भारत पर इतना क्यों भरोसा है अब श्रीलंका को? पिछले 1 साल में क्या हुआ? किस तरह के संकट से, आर्थिक संकट से जो है श्रीलंका गुज़रा और उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भारत का क्या योगदान रहा? किस तरह से भारत जो है चाहे आईएमएफ की बात करें या जापान की बात करें तो किस किस तरह से साथ लेकर आया और किस तरह से जिस तरह श्रीलंका मानता है कि भारत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है श्रीलंका को वापस पटरी पर लाने पर और श्रीलंका में जो आर्थिक जो संकट से गुजर रहा है श्रीलंका उसको वापस उसकी अर्थव्यवस्था को उसके आर्थिक संकट से उबारने में। और अगर हम बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि भारत ने काफी बड़ी मदद की है श्रीलंका की, करीब $4 बिलियन की मदद की है श्रीलंका की भारत ने। और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है श्रीलंका के जिस पर फोकस करने की जरूरत है श्रीलंका को और जिससे कि वो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, और कई इसके पहलू हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वजह रही, क्यों संकट में आया, क्यों आर्थिक संकट से गुजरा जो श्रीलंका है भारत का पड़ोसी देश। साथ ही अगर हम बात करें तो भारत के लिए श्रीलंका क्यों महत्वपूर्ण है और श्रीलंका के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, तो तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। श्रीलंका के टूरिज्म पर ही भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जो है वो टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटक के तौर पर श्रीलंका जाते हैं या जा रहे हैं। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी, जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। रंजीत जी, आपका स्वागत है आज की इस लाइव चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद। तो रंजीत जी, जिस तरह हम अपने दर्शकों को एक इस कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इस कार्यक्रम से उनका परिचय करा रहे थे कि भारत और श्रीलंका के रिश्तों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत जो है वो श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबार रहा है और इस तरह से किस तरह से जब हम देखते हैं कि भारत ने जिस तरह से श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद की और क्यों श्रीलंका जो है वो भारत को बड़ा भाई मान रहा है, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां श्रीलंका को फोकस करना होगा अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए। और अगर श्रीलंका की हम लोकेशन की बात करें तो वो क्यों स्ट्रेटेजिक है, भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका और श्रीलंका के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर शुरुआत करें रंजीत जी, तो हम श्रीलंका की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि क्यों वो लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है। रंजीत जी। देखिए, भारत और श्रीलंका के रिश्ते सदियों से रहे हैं और भारत और श्रीलंका के बीच पौराणिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। पौराणिक काल में भारत और श्रीलंका के रिश्तों की चर्चा की जाती है। ऐतिहासिक काल में सम्राट अशोका के काल से ईसा पूर्व 2500 साल पहले से भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते विकसित होने शुरू हुए हैं। अब भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री सीमा है वो 30 किलोमीटर की दूरी, महज 30 मील की दूरी पर स्थित है, तो इसलिए वो भारत का सबसे निकटस्थ पड़ोसी द्वीप देश है। तो इस नाते भारत श्रीलंका से अपेक्षा करता है कि भारत के साथ गहरी दोस्ती बनाए, भारत के साथ रिश्तों में किसी तरह के शक शुबह न पैदा हो, भारत का श्रीलंका पर एक दूसरे के साथ भरोसे का रिश्ता बने। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच हाल के वर्षों में कुछ तनाव सा माहौल विकसित होता हुआ देखा गया है। भारत और श्रीलंका के रिश्तों में चीन एक बड़ा कांटा बनकर के उभरा है और इसकी एक पृष्ठभूमि है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्यों कांटा बनकर के उभरा है। देखिए, 80 के दशक में श्रीलंका में जब तमिल विद्रोह शुरू हुआ, श्रीलंका के तमिलों ने उनके खिलाफ, उनके साथ जो भेदभाव की नीति जो सिंगली बहुमत सरकार थी अपना रही थी, उसका श्रीलंका के तमिलों ने विरोध शुरू किया, हिंसक आंदोलन शुरू किया। वहाँ पर तमिल लिबरेशन टाइगर्स का उभार हुआ और भारत ने श्रीलंका की सरकार का साथ देने के लिए तमिलों के खिलाफ भी अपनी सेना वहाँ पर भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ तैनात किया। लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे क्योंकि भारत ने हमेशा श्रीलंका के तमिलों के हितों की बात की और श्रीलंका के सिंगली समुदाय को यह पसंद नहीं आ रहा था। जी, श्रीलंका के 80 के दशक में जब तमिल विद्रोह शुरू हुआ और श्रीलंका, भारत ने तमिल विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी शांति सेना वहाँ भेजी 1988 में। तो उसके बाद से भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों में एक तनाव सा माहौल रहा। भारत ने श्रीलंका के साथ रिश्ते विकसित करने की कोशिश की। चीन ने श्रीलंका को
कई तरह की तमिल विद्रोह को कुचलने के लिए कई तरह की सैनिक मदद दी। और 2005 से जब श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार बनी, उस समय श्रीलंका और चीन के बीच निकटता काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि तमिल विद्रोह को कुचलने के लिए चीन ने सैनिक मदद जिस प्रकार से दी, उस तरह की मदद भारत ने देने से मना कर दिया था, क्योंकि तमिलों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे थे, जिस तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही थी, तो चीन ने उसका फ़ायदा उठाया और श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे की सरकार को हर तरह से मदद दी। तो श्रीलंका राजपक्षे की सरकार और चीन की सरकार के बीच निकटता काफ़ी बढ़ती गई। चीन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए चीन श्रीलंका में अपनी कई तरह की ढांचागत सुविधाएं विकसित करने का वादा किया। श्रीलंका को कर्ज दे करके वहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह का कर अधिकार जमाने की कोशिश की। श्रीलंका को कर्ज दे करके श्रीलंका को अपनी चपेट में लाने की कोशिश की। तो इस तरह श्रीलंका धीरे धीरे चीन के प्रभाव में आता गया, जो भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात थी। भारत ने हमेशा श्रीलंका के साथ इस मसले को उठाया, लेकिन श्रीलंका ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और चीन के साथ रिश्ते गहरे करते गए। देखिए, चीन श्रीलंका में चीन आज जिस तरह से पांव जमा चुका है, वो भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा बन चुका है। हम्बनटोटा बंदरगाह के आसपास करीब 10,000 हेक्टेयर के इलाके को चीन ने अपने अधिकार में कर लिया है। इसके अलावा श्रीलंका में एक पोर्ट सिटी बना रहा है चीन, एक फाइनेंशियल हब के तौर पर पोर्ट सिटी का विकास कर रहा है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश होने जा रहा है। और यह निवेश चीन श्रीलंका के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका में जो पोर्ट सिटी बन रहा है उससे राजस्व कैसे आए, वहाँ जो निवेश हो रहा है, निवेश के लिए जो बड़ी बड़ी तालिकाएँ खड़ी की जा रही हैं, बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, वो सब काम नहीं आ रहे हैं, वो सब किराए पर नहीं चढ़ रहे हैं। श्रीलंका की सरकार को इससे कोई आमदनी नहीं हो रही है और श्रीलंका इस तरह कर्ज के बोझ में और डूबता जा रहा है। लेकिन श्रीलंका पर चीन का प्रभुत्व जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो भारत के लिए चिंता की बात है। और भारत ने हमेशा श्रीलंका से कहा है कि चीन के साथ इस तरह के रक्षा संबंध न विकसित करें। हालांकि श्रीलंका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारत के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को चिंता पैदा हो। लेकिन जी, भारत और श्रीलंका के बीच इस तरह से जो रिश्ते विकसित हुए हैं चीन के मद्देनज़र, वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि भारत की नीति है कि श्रीलंका और चीन के बीच जो गहरे रिश्ते बन चुके हैं, जो भारत के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, भारत उसे कैसे संतुलन प्रदान कर सकता है। देखिए, भारत ने जब भी श्रीलंका संकट में आया है, भारत ने श्रीलंका को मदद करने की कोशिश की है। तमिल विद्रोह को कुचलने में भारत ने श्रीलंका को मदद दी, वहाँ पर अपनी शांति सेना भेजी, फिर भी श्रीलंका चीन की ओर अपनी निकटता बढ़ाता गया। देखिए, भारत और पिछले साल 1 साल पहले जब श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया, वहाँ की जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सरकारी संपत्तियों को जलाना शुरू कर दिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास को जला दिया। तो श्रीलंका में इस तरह जब घोर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, श्रीलंका संकट के दौर से गुजरने लगा, तो श्रीलंका को संकट के दौर से बाहर निकालने के लिए, आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने जिस तरह की मदद की, $4 बिलियन की मदद की, वो अभूतपूर्व था। चीन इस तरह की मदद के लिए सामने नहीं आया। तो श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका के नेताओं को यह समझ में आया कि भारत ही उसका असली दोस्त है, और वो तब से भारत और श्रीलंका के बीच जो रिश्ते फिर से गहराने लगे हैं। जी, तो भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते गहरे हो रहे हैं। भारत ने मुसीबत के वक्त श्रीलंका की मदद की और जिस तरह आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है और गुजरा, उसमें पिछले 1 साल में काफी भारत की ओर से मदद गई, जिससे श्रीलंका को बाहर उस संकट से, आर्थिक संकट से बाहर लाने में, चाहे जापान को साथ लाना हो, चाहे IMF को साथ लाना हो, इसमें भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। रंजीत जी। भारत की भूमिका को श्रीलंका के राजनीतिक जगत में, श्रीलंका के हर हल्के में काफ़ी सराहा गया है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर में श्रीलंका की मदद की, श्रीलंका को दवाएं भेजी, श्रीलंका को खाद्यान्न भेजे, श्रीलंका को पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की, तो श्रीलंका को आर्थिक संकट के दौर से, सामाजिक संकट के दौर से भारत ने निकालने में अभूतपूर्व मदद की। देखिए, श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद की ज़रूरत थी। श्रीलंका IMF ने श्रीलंका से कहा कि उसे कोई गारंटी देने वाला देश होना चाहिए, उसकी गारंटी के आधार पर वो श्रीलंका को मदद करेगा। भारत ने गारंटी देने की पहल की। भारत ने एक सॉवरेन गारंटी श्रीलंका को प्रदान की,
और उसी के बल पर श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर की मदद IMF ने देना स्वीकार किया। और यही वजह है कि जी श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से उबरने लगा है। देखिए, ऐसे मौके में चीन भी मदद कर सकता था चीन श्रीलंका की, लेकिन चीन से मदद की जो अपेक्षा की जानी चाहिए थी, चीन उस तरह की मदद नहीं कर पाया। भारत ने जब श्रीलंका को सॉवरेन गारंटी प्रदान की, तब चीन ने फिर आगे बढ़ करके उसे मदद देने का वादा किया, लेकिन वो मदद आज जी तक लागू नहीं हो सका है। तो इसी तरह जी हम देखते हैं कि भारत ने श्रीलंका को किस तरह आर्थिक संकट से उभरने में मदद की, उससे आर्थिक पटरी पर वापस लाने में भारत का असीम योगदान कहा जा सकता है। जी, तो भारत का काफ़ी योगदान है जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लाने की कोशिश जो श्रीलंका कर रहा है उसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई है। और जिस तरह श्रीलंका भी कहता है कि भारत जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम साझेदार है उसकी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज़ करने में, उसको वापस पटरी पर लाने में और उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने में। अगर हम सेक्टर्स की बात करें और अगर हम भारत की इंटरेस्ट की बात करें श्रीलंका में, श्रीलंका की लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी लोकेशन है। अगर हम देखें तो किस तरह से इंडियन ओशन की हम बात करें या हम बात करें कि पोर्ट बिजनेस की बात करें उसके, और जिस तरह कहा जाता है कि जो बड़े शिप्स होते हैं जो डीप सी में जा सकते हैं, और जो भारत के साथ जो पोर्ट बिजनेस होता है श्रीलंका का, या फिर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि जो भारत के जो बिजनेसमैन है उनका जो निवेश है वहाँ पर चाहता है श्रीलंका की भारत के जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ आए निवेश करें, चाहे पोर्ट बिजनेस की बात हो चाहे एनर्जी सेक्टर की बात हो। रंजीत जी। देखिए, श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति है वो भू राजनीतिक नज़रिए से काफ़ी अहमियत रखती है। श्रीलंका जो इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का मार्ग कहते हैं, उसके निकट स्थित देश है। तो श्रीलंका उस समुद्री व्यापार मार्ग के बीच में पड़ने वाला एक अहम द्वीप देश है, जहाँ पर कोई भी देश जी अपनी सुविधाएं विकसित करके काफ़ी लाभ उठा सकता है, सामरिक लाभ उठा सकता है। और इसी वजह से चीन ने श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है, ताकि वह वहाँ पर अपनी सैनिक सुविधाएं विकसित करे, वहाँ पर अपनी जी व्यापारिक आर्थिक सुविधाएं विकसित करे और पूरे इलाके पर अपना दबदबा स्थापित करे। लेकिन भारत ने श्रीलंका पर जिस तरह का दबाव बनाया है, उससे चीन के मंसूबे सफल नहीं होते लगते हैं, क्योंकि श्रीलंका जी ने चीन सरकार से साफ कर दिया है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो बंदरगाह चीन ने विकसित किया है उसका सैनिक इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करने दिया जाएगा। आर्थिक इस्तेमाल जिस तरह से वो चाहे कर सकता है, जिससे श्रीलंका को भी लाभ हो सकता है, लेकिन सैनिक जी इस्तेमाल करने से श्रीलंका की सरकार ने रोक लगाने की बात कही है। श्रीलंका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि चीन श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति का लाभ, सामरिक लाभ नहीं उठा पाएगा। देखिए, श्रीलंका के जो बंदरगाह हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। श्रीलंका के बंदरगाह को एक हब की तरह जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है उसका उपयोग किया जा सकता है। जी श्रीलंका के बंदरगाहों पर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो टिक सकते हैं। वहाँ से रेस्ट एंड रिक्रिएशन की जो फैसिलिटी होती है श्रीलंका उसे प्रदान कर सकता है। श्रीलंका के जी बंदरगाहों का इस तरह से आर्थिक और सामरिक लाभ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उठा सकती हैं। जी। तो अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के रिश्तों की, तो भारत के भी कई निवेशक हैं, जैसे अदानी की बात आती है, अदानी ग्रुप का वहाँ इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट बिजनेस की वहाँ बात आती है, एनर्जी सेक्टर की वहाँ बात आती है कि विंड एनर्जी जनरेशन का वहाँ बहुत स्कोप है, बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है। भारत की जो इंडस्ट्रीज है वो वहाँ जाकर निवेश कर सकती हैं। भारत के क्या क्या इंटरेस्ट हैं श्रीलंका में इकोनॉमिक और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो? देखिए, श्रीलंका के लिए एक बहुत राहत की बात है कि अब श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में भारत का प्राइवेट सेक्टर श्रीलंका में निवेश करने के लिए आगे आया है। श्रीलंका को जी भारतीय निवेश की बहुत ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश की ज़रूरत है, और उसमें भारत ने पहल की है। और भारत का जो अडानी ग्रुप है उसने पोर्ट सेक्टर में अपनी गतिविधि शुरू की है, निवेश करने का फैसला किया है। और जो श्रीलंका का जो विंड एनर्जी सेक्टर है, जिससे जी समुद्री ऊर्जा के जरिए जो है 30,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जा सकती है, तो भारत ने इसमें निवेश करके श्रीलंका को बिजली मुहैया कराने की पेशकश की है। तो इस तरह की परियोजनाओं पर लंबी गहरी बातचीत चल रही है, जो श्रीलंका को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी।
जी। और श्रीलंका में कौन-कौन से सेक्टर वैसे हैं जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ निवेश किया जा सकता है, या वो सेक्टर जो श्रीलंका को वापस पटरी पर ला सकते हैं, उसको आर्थिक संकट से उबार सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं? देखिए, श्रीलंका का जो पोर्ट सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, जी। जो टूरिज्म सेक्टर है, ये सब निवेश निवेश के लिए काफ़ी लाभजनक कहे जा सकते हैं। श्रीलंका को एक समुद्री व्यापार का हब बनाया जा सकता है, और जिसके लिए एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है श्रीलंका को, और भारत एक जी। भरोसेमंद साथी की तरह उभर सकता है, जो श्रीलंका को कभी कर्ज के जाल में फंसाने की नहीं सोच सकता। जैसा कि चीन ने जी। श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में जी। फंसा लिया है, और कर्ज के जाल में फंसा करके चीन ने श्रीलंका से श्रीलंका के एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो भारत इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और भारत के बीच भाईचारे का रिश्ता है, एक पारिवारिक सदस्यों जैसा रिश्ता है, और भारत और जी। श्रीलंका के बीच जो संबंध हैं, इसी मद्देनजर और विकसित होते रहने चाहिए। जी। चीन ने इसके अलावा श्रीलंका में एक कंस्ट्रक्शन, एक पूरी कॉलोनी भी बसा ली है? जैसे कि मैंने अभी चर्चा की, एक पोर्ट सिटी श्रीलंका जी। में बनाया जा रहा है, जी। जो पूरा एक शहरनुमा इलाका होगा, और जिस पर चीन का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जाहिर की है कि श्रीलंका में पोर्ट सिटी बना करके एक बड़े इलाके पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। जो पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है, उस पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा, वो श्रीलंका की सरकार का नहीं, बल्कि चीन की कंपनियों का होगा। चीन की कंपनियों के नाम जी। पर चीन की सरकार का उस इलाके पर कब्जा होगा, और चीन उस तरह विदेशी निवेशक के नाम पर, व्यापारियों के नाम पर अपनी सैन्य तंत्र को वहाँ पर स्थापित कर सकता है, भारत के खिलाफ हरकतें करने के लिए अड्डा बना सकता है। तो भारत के लिए जी। चिंता की बात है। जी। तो जो चाइना फैक्टर आ जाता है भारत और श्रीलंका के रिश्तों में, वो कहीं न कहीं इन रिश्तों को कहीं न कहीं उनको अ, खराब करने की दिशा में एक तरह से काम करता है, और पिछले सालों को अगर हम देखें तो ऐसा हुआ भी है। अगर हम अब बात करें कि श्रीलंका की पिछले चले जाएँ, श्रीलंका में क्या वजह रही? क्या करप्शन इतना बढ़ गया था जिसने श्रीलंका को इस बड़े आर्थिक संकट में डाला? देखिए, 2005 से 2015 तक श्रीलंका की सरकार पर राजपक्षे परिवार का शासन रहा, और राजपक्षे परिवार, जो महिंदा राजपक्षे हैं, दोबारा से 2019 में सत्ता में आ गए। तो पूरे परिवार को एक तरह से उन्होंने शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। परिवार के हर सदस्य जी। सरकार के किसी न किसी महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठा दिए गए। तो इस तरह श्रीलंका की सरकार पर एक परिवार का कब्जा हो गया, और यही वजह है कि जी। श्रीलंका की सरकार का जो शासन तंत्र है, वो काफ़ी एक परिवार पर आधारित हो गया, और इससे श्रीलंका की जो विदेश नीति है, जो आर्थिक नीति है, उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि श्रीलंका की जो राजपक्षे सरकार थी, वो चीन के प्रभुत्व में काफ़ी आ गई थी, चीन के दबाव में आ गई थी, चीन के हितों की बात करने लगी थी। इससे चीन और भारत के लिए चिंता की बात पैदा हो गई थी। लेकिन अब भारत ने जिस तरह से चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है, वो भी चीन के लिए अब चिंता की बात है, और यही वजह है कि चीन ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम नहीं उठाए। भारत ने पहल करके श्रीलंका को जिस तरह की मदद प्रदान की है, उससे भारत पर श्रीलंका का भरोसा काफ़ी बढ़ गया है, और यही वजह है कि चीन को संतुलित करने के लिए भारत काफ़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। जी, अगर हम बात करें तो श्रीलंका चाहता है भारत की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो भारत की इकोनॉमी और श्रीलंका को किस तरह से मदद कर सकती है? साथ ही अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो बहुत जाते हैं भारत के, सबसे ज़्यादा भारत के टूरिस्ट हैं जो श्रीलंका पहुँच रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो किस तरह से जो श्रीलंका का पर्यटन उद्योग है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो वापस पटरी पे लाने पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कैसे मदद कर सकती है? देखिए, श्रीलंका की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जी। एकीकरण होने के बाद ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जिस तरह की नज़दीकियां हैं, उसके मद्देनज़र जी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भारत पर निर्भर होना ही पड़ेगा, भारत के साथ उसे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच आज व्यापार का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। भारत
श्रीलंका का जो व्यापार स्तर है $5.5 अरब का पहुंच गया है, जो दोनों जी देशों के हितों आर्थिक हितों को काफ़ी बढ़ाता है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक एकीकरण के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए जो सन 2000 में फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट समझौता हुआ था, इस तरह फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के तहत भारत और श्रीलंका के बीच जो जिनसों का आदान प्रदान है, उत्पादों का की जो खरीद बिक्री है, वो कस्टम मुक्त हो गई, शुल्क रहित हो गया, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच जो उत्पादों का आयात निर्यात होता है वो काफ़ी सस्ता हो गया। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी फायदा हुआ। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी लाभ उठाया है इससे, श्रीलंका की जनता को काफ़ी लाभ उठाया है। तो भारत के साथ मुक्त व्यापार करके न केवल भारत को भी लाभ हुआ है, श्रीलंका को भी लाभ हुआ है, और इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। जी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का काफ़ी योगदान है, और पर्यटन के भारत से जो सबसे ज़्यादा पर्यटक श्रीलंका में जाते हैं, वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। देखिए, श्रीलंका में करीब 8 लाख विदेशी पर्यटक हर साल जाते हैं, जिसमें से करीब 1.25 लाख विदेशी पर्यटक भारत के होते हैं। तो इस तरह भारत के पर्यटकों का श्रीलंका के पर्यटन में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। श्रीलंका को पर्यटन से होने वाली आय में भारतीय पर्यटकों का काफ़ी योगदान रहता है। तो इस तरह से भारतीय पर्यटकों पर श्रीलंका की जिस तरह से निर्भरता बनी है, वह दोनों देशों को रिश्तों को और गहराई प्रदान करती है। जी। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशन की दोनों देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कितने जरूरी है? देखिए, श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता का होना भारत के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता पैदा होने से चीन जैसी ताकतें उसका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। तो भारत का लक्ष्य यही होना चाहिए कि श्रीलंका में आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता रहे, ताकि वहाँ अस्थिरता का लाभ कोई और देश न उठा पाए। तो भारत के लिए सबसे अहमियत की बात है कि श्रीलंका में शांति और स्थिरता प्रदान का माहौल रहे, वहाँ स्थिर सरकारें चलती रहें, राजनीतिक माहौल स्थिर हो, और तभी इस माहौल में भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते और काफ़ी गहराई ले सकते हैं। जी, रंजीत जी, अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, डिफेंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो श्रीलंका की लोकेशन भारत के लिए या श्रीलंका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसा कि मैंने अभी कहा, भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखती है, और यही वजह है कि भारत ने श्रीलंका का जो रक्षा क्षेत्र है, जो सेनाएं हैं श्रीलंका की, उसको मजबूत आधार प्रदान करने में भारत ने काफ़ी योगदान दिया है। भारत श्रीलंका के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। श्रीलंका के नौसेना को भारत ने जहाज़ भेंट की है, नौसैनिक पोत भेंट किए हैं। श्रीलंका की वायुसेना को भी हवाई जहाज़ भेंट किए हैं, और कई तरह से सैनिक सामान से उसे सुसज्जित किया है। वहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण दे करके उनकी सैनिक ताकत में इजाफा किया है। तो भारत श्रीलंका की सैनिक ताकत को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहा है, ताकि श्रीलंका अपने इलाके में अपने इलाके में सामरिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सके। जी, मेरा आखिरी सवाल रंजीत जी आपसे, जिस तरह से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है उसको आर्थिक संकट से बाहर लाने में, और भारत का एक बड़ा योगदान रहा है, $4 बिलियन की भारत ने मदद की श्रीलंका की, और साथ ही जिस तरह से जापान को साथ लाया, IMF को साथ लाया, तो अब इससे आगे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, क्या उनको एक नई दिशा मिलेगी? निश्चित तौर पर भारत और श्रीलंका के रिश्ते अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत ने जो जिस तरह से चीन के प्रभाव को संतुलन प्रदान करने की कोशिश की है, वो काफ़ी कामयाब होती लगती है। श्रीलंका ने अब समझ लिया है कि चीन के साथ ऐसे रिश्ते नहीं विकसित करने चाहिए जिससे भारत की सुरक्षा पर कोई आँच आए। और भारत ने यह संदेश श्रीलंका को अच्छी तरह दे दिया है कि श्रीलंका दुनिया के किसी भी देश के साथ अपने संबंध विकसित कर सकता है, लेकिन भारत के साथ रिश्तों पर किसी तरह की आँच नहीं आए। श्रीलंका की सरकार को इसका ध्यान रखना होगा, और श्रीलंका की सरकार ने भी भारत को भरोसा दिलाया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रिश्तों को विकसित करते समय भारत के हितों पर किसी तरह की आँच नहीं आने देगा। तो इस तरह भारत और श्रीलंका के बीच जो भरोसे का रिश्ता है, वो फिर पूरी तरह से विकसित होता हुआ लगता है।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हमसे बात करने के लिए और भारत और श्रीलंका के बीच जो रिश्ते हैं, उस पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए कि किस तरह से ये दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत किस तरह से श्रीलंका को संकट से उबार रहा है और क्यों श्रीलंका भारत को बड़ा भाई मान रहा है और किस तरह से भारत जो है वो अहम साझेदार बन गया है श्रीलंका का, उसको पटरी पर लाने में, उसकी आर्थिक प्रगति में सहायक बनने में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका कितने बड़े संकट से गुजर रहा है, पिछले 1 साल से ज़्यादा वक़्त हो गया है। तो भारत की जो इसमें भूमिका रही वो बहुत अहम रही और इस बात को भी जो पड़ोसी देश श्रीलंका है वो मान रहा है और समझ रहा है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और हमें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी। धन्यवाद। शुक्रिया। तो जो भी हमारे दर्शक हैं इस चर्चा को लाइव देख रहे हैं उनका शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, ये चर्चा पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बता सकते हैं आप किस तरह के कार्यक्रम देखना चाह रहे हैं या भारत और श्रीलंका के रिश्ते हैं उसमें और कौन-सा पहलू है जिस पर आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। क्या किस तरह की संभावनाएँ जो हैं वो उद्योगों के लिए हो सकती हैं, इंडस्ट्री के लिए हो सकती हैं या और भी कोई पहलू है इकोनॉमी या बिज़नेस से जुड़े हुए जिस पर आप चाहते हैं कि हम विस्तार से चर्चा करें, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इसे लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द मीडिया को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उसकी वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चर्चा को पहुँचाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को